हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं MGSU BA फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोइम जिसका नाम है वुमेन टू मैन। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है इस पोइम से रिलेटेड, अगर चाहे वो क्रिटिकल एप्रिशिएशन है या कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये जो समरी प्रोवाइड करवाई जा रही है, आप इसी समरी को आप लिख सकते हो। एंड इसके साथ ही अगर कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है या फिर आपकी स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है या 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है, तब क्या है कि आप अगर इसी को लिख दोगे तो भी आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप सभी को जैसा कि पता ही है कि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो जिसमें क्या करना है कि आपको जो 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो पहले क्या होता था कि आपको स्टैंजास भी करनी होती थी और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे वो भी करने होते थे, जिसमें आपको 3 10 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते थे और जो स्टैंजास होती थी वो 4 आती थी, जिसमें से आपको 2 करनी होती थी। लेकिन इस बार क्या है कि आपको टोटल ही 3 करने हैं, या अगर आप चाहो तो आप तीनों ही क्वेश्चंस, यानी कि उसमें क्या होता है कि आपको जो वो क्वेश्चन है 3, उसकी जगह आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 1 स्टैंजा करनी है, या फिर आप 2 स्टैंजा कर सकते हो, 1 क्वेश्चन कर सकते हो। मीन्स कि आपको टोटल ही 3 करने हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो 10 पॉइंट्स हैं उनकी सब की आपको क्या है समरी तैयार कर लेनी है। जिससे क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है तभी भी आपको वही लिखना है, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ रहा है तभी भी आप उसे ही लिख दोगे। जिससे क्या है कि आपको सिर्फ एक स्टैंजा को एक्सप्लेन करना होगा। तो आपने अगर 10 पॉइंट्स पढ़ी हुई हैं तो आपको 4 में से कोई एक स्टैंजा तो नॉर्मल ही समझ में आ ही जाएगा। तो क्या है कि इससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, अपने जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें किस तरीके से आप कर सको, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस पोइम की समरी। द पोइम बिगन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड। तो ये जो पोइम है इसकी स्टार्टिंग होती है एक चाइल्ड का डिस्क्रिप्शन देते हुए। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी पोइट्रेस है वो बताती है कि जब एक जो वुमेन होती है, जो वो प्रेग्नेंट होती है, तब उसको किस प्रकार का यानी कि डर फील होता है, और इसके साथ ही क्या है कि उसको एक एक्साइटमेंट भी होती है एक न्यू बॉर्न बेबी की। उसी के बारे में बताया गया है। द चाइल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फोर्टस। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या है कि एक फोर्टस के रूप में है। द वुमेन मदर इज कंसर्न अबाउट द चाइल्ड। और वो जो वुमेन मदर है वो उस बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न है। शी डिस्क्राइब द चाइल्ड एज एन आईलेस लेबर दैट ग्रो इनसाइड इन द डार्कनेस ऑफ अ वॉम। तो यहाँ पर जो पोइट्रेस है वो बताती है कि वो जो बेबी है वो क्या है कि अभी वॉम में है, अभी क्या है गर्भ में है, और क्या है कि वहाँ पर वो बड़ा होता जा रहा है। आईलेस का मीन्स यहाँ पर है कि वो जो बच्चा है वो क्या है कि पेट यानी कि जो वूम्ब है उसके अंदर वो बड़ा होता जा रहा है, जिसके कारण क्या है कि उस वो किस तरीके से बढ़ रहा है, उसकी जो ग्रोथ है उसे देखा नहीं जा सकता है, बट क्या है कि उसे फील किया जा सकता है। शी होल्ड द चाइल्ड इन हर वूम। तो यहाँ पर जो पोएट्रेस है वो कहती है कि उसने अपने जो चाइल्ड है उसे अपने वूम में होल्ड कर कर रखा है। द चाइल्ड इज इन हिज वूम एज अ फोर्ट्रेस एंड कैन नॉट सी बट इट रेगुलरली मूविंग एंड वर्किंग फॉर हिज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो पोएट्रेस है वो कहती हैं कि वो जो बेबी है वो क्या है कि अब एक फर्टस के रूप में है और उसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन क्या है कि वो रेगुलर क्या है मूविंग कर रहा है, रेगुलर ही क्या है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। हैंस इट इज़ कॉल्ड आइसलेस लेबर। इसी कारण उसे क्या है आईलेस लेबर कहा गया है। तो आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस पर बन सकता है कि व्हाट इज आईलेस लेबर। तो आपको यही आंसर लिखना है। द चाइल्ड इन द वोम एज अ फर्टस से आपको यहाँ पर शुरू करना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द फर्टस इज नाउ शेपलेस एंड सेल्फनेस। तो यहाँ पर जो फर्टस है वो कहती है कि अभी क्या है कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसके कारण क्या है कि उसकी अभी कोई भी शेप नहीं आई है। वो एक यानी कि आप ये समझ लो बीज के समान है और उसकी अभी कोई भी शेप नहीं है। चाइल्ड बर्थ इज कंपेयर्ड विद द रिसरेक्शन डे। यहाँ पर जो पोइट्रेस है उन्होंने चाइल्ड के बर्थ को रिसरेक्शन डे से कंपेयर किया है। द डे ऑफ इट्स बर्थ विल बी रिसरेक्शन मीन्स द डे ऑफ न्यू बर्थ या लाइफ इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जो दिन है बर्थ का वो क्या है कि एक रिसरेक्शन डे है, यानी कि जब चाइल्ड क्रिस्ट का जन्म हुआ था तो वो जो डे है उसे क्या है रिसरेक्शन डे माना जाता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। The image of the day of birth as a resurrection day is important in this respect, for just as the resurrection of
क्रिस्ट डिफीटेड डेथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रिस्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, देन उनका वापस बर्थ होता है। तो वो जो बर्थ होता है वो एक नया जीवन होता है जिसे रिसरेक्शन डे कहा गया है। तो यहाँ पर जो पोएट्रेस है वो कहती है कि जब वो एक न्यू बॉर्न यानी कि न्यू बेबी को जन्म दे रही है तो कहीं ना कहीं उस बेबी का भी एक नया जन्म हो रहा है, और वो जो पोएट्रेस है, जो मदर होती हैं, उनका भी एक नया जन्म होता है। सो टू डज each individual conception, the child is safe and silent and shifted inside its mother womb। तो यहाँ पर जो पोइट्रेस है वो कहती है कि ये जो कंसेप्शन है ये क्या है कि हर एक व्यक्ति का होता है, और जो बच्चा है, बेबी है, वो क्या है कि वो सेफ है, साइलेंट है और शिफ्ट होता रहता है, यानी कि जो वूम है उसी में ही क्या है कि इधर से उधर मूविंग हो रही है। It is expecting to see the world and light outside its mother womb according to the mother। तो यहाँ पर जो यानी कि जो पोइट्रेस है वो कहती है कि वो जो बेबी है वो भी क्या है कि मदर की जो वोम है, जो गर्भ है, उससे क्या है बाहर आकर जो बाहर की लाइट है उसे देखना चाहता है, ऐसा वो मदर खुद फील कर रही है। द पोइट्रेस हरसेल्फ इज प्रेग्नेंट। जो पोइट्रेस है वो खुद भी प्रेग्नेंट है विद वन ऑफ हर चिल्ड्रन। यानी कि उनके मुंह में भी क्या है, एक बच्चा है। शी सेज दैट, वो कहती है, अंटिल द फॉइटस टेक द शेप ऑफ द चाइल्ड एंड इट्स फेस डेवलप। कि जब तक वो जो फॉइटस है वो जब तक कोई शेप नहीं ले लेता है, उसका कोई फेस डेवलप नहीं हो जाता है, इट कांट बी कॉल्ड अ चाइल्ड। तब तक क्या है कि हम उसे एक चाइल्ड नहीं कह सकते, हम उसे क्या है एक फॉइटस ही कहेंगे, एक, क्योंकि वो क्या है कि अभी एक बीज के समान ही है। इट कैन नॉट बी गिवन अ नेम ऑल्सो। इसके साथ ही जब हमें यही नहीं पता है कि जो हमारे, यानी कि वो बता रही है कि जो, यानी कि उन्हें यही नहीं पता है कि उनके गर्भ में लड़का है या लड़की है, तो इस कारण वो उसे कोई भी नेम नहीं दे सकती है। इट कांट बी एड्रेस विदाउट नेम। तो क्या है कि इसी कारण उन्होंने उस यानी जो फर्टस है उसको कोई भी नाम नहीं दिया है। देन शी एड्रेस हर हस्बैंड एंड सेज दैट, देन वो क्या है कि अपने हस्बैंड को कहती है, ही एंड herself knew well that, कि वो दोनों ही जानती हैं, there is a new life to be born through a name in her womb। कि वो दोनों जानते हैं कि उनकी वॉम में क्या है कि एक नए बेबी ने क्या है एक नया जन्म लिया है, जिसका अभी कुछ भी प्रॉपर शेप वगैरह नहीं है, उसका अभी कोई भी नाम नहीं है। द पोएट्स कॉल देयर अनबॉर्न चाइल्ड देयर हंटर एंड चेस। तो यहाँ पर जो पोएट्स है उन्होंने अपने अनबॉर्न बेबी, यानी कि अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, उस बेबी को क्या है कि हंटर भी कहा है और चेस भी कहा है। द चाइल्ड इज हंटर बिकॉज। तो जो पोइट्रेस है वो कहती है कि ये बच्चा हंटर इसलिए है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द चाइल्ड दैट मेक दैम एक्टिव, थॉटफुल, एक्साइटेड एंड बिजी इन फ्यूचर प्रिपरेशन। कि जैसे ही, यानी कि एक बच्चे का, यानी कि जब वो वूम में होता है तभी से क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उस बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इसी कारण जो पोइट्रेस है उन्होंने क्या है कि उसे हंटर कहा है। दे एगरली वेटेड फॉर हिम। और वो बहुत ज़्यादा क्या है कि उत्सुकता के साथ बेबी के जन्म होने का वेट कर रहे हैं। देयर एम एंड फ्यूचर टारगेट इज देयर चाइल्ड। अब उनका जो जीवन है उनका एक ही लक्ष्य है, और वो उनका लक्ष्य है उनका चाइल्ड और उसका फ्यूचर। इट विल बी द थर्ड मेंबर ऑफ देयर फैमिली। और ये जो न्यूबॉर्न बेबी होगा ये उनकी फैमिली का थर्ड चाइल्ड होगा, थर्ड मेंबर होगा एंड शेयर देयर एम्ब्रेंस एंड केयर्स। और यहाँ पर क्या है कि वो अपनी जो केयर्स है, यानी कि बच्चे के प्रति जो भी उसके थिंकिंग है, फीलिंग्स है, भावना, ममता, वो सब क्या है कि वो शेयर कर रही है इस पोइम के थ्रू। द पोएट्रेस एड्रेस हर हस्बैंड। अब क्या है कि जो पोएट्रेस है वो अपने हस्बैंड को एड्रेस करते हुए कहती है एंड सेज दैट द चाइल्ड विल बी क्रिस्टल ऑफ देयर आइज, मीन्स इट विल बी वेरी डियर टू दैम। तो यहाँ पर जो पोएट्रेस है उन्होंने अपने बच्चे को क्रिस्टल कहा है। वो कहती है कि ये जो बच्चा है ये हमारी आंखों का तारा है। और क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डियर है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इट मीन्स दैट, इसका मीन्स है इट विल बी देयर होप ऑफ फ्यूचर। यही जो बच्चा है ये हमारे आगे के फ्यूचर की उम्मीदें हैं। द चाइल्ड इज कंपेयर विद द ट्री ऑफ ब्लड दैट इज ग्रो इन द वॉर्म ऑफ द मदर। इसके साथ ही जो पोएट्रेस है उन्होंने बच्चे को एक ट्री के साथ कंपेयर किया है,
और जो मदर है, जो पोएट्रेस है, वो बताती है कि जिस तरीके से जो पेड़ हैं उनकी शाखाएं होती हैं और जिस तरीके से वो बढ़ती जाती हैं, वैसे ही ये जो बेबी है इसके भी क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो सब क्या हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसके वॉम में जो बेबी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। शी मीन्स टू से दैट, वो कहना चाहती है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टस इज डेवलपिंग इनटू अ चाइल्ड। कि पहले क्या होता है कि जो बच्चा है वो एक बीज के समान होता है, फर्टस होता है। देन क्या है कि धीरे धीरे उसके हाथ पैर, सिर, आँख, कान, नाक, ये सब क्या है कि उसका शेप बनने लग जाती है बच्चे की, उसकी डेवलपमेंट होने लग जाती है। हिज वेन्स एंड आर्टरीज ऑल्सो आर डेवलपिंग, उसकी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज है, जो भी यानी कि शिराएं वगैरह हैं, वो सब क्या है डेवलप होने लग जाती है, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाती है। द चाइल्ड हैज़ बीन कॉल्ड एन अनफॉल्ड रोज एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एम्ब्रॉय। अभी क्या है कि वो जो बेबी है वो एक अनफोल्ड रोज के, सॉरी फोल्ड आएगा यहाँ पर, फोल्ड रोज के रूप में है। यानी कि अभी क्या है कि वो एक बंद है, एक एम्ब्रो में क्या है, बंद है। इट विल अनफोल्ड व्हेन इट विल टेक बर्थ और कम आउट ऑफ द वॉर्म, और जैसे ही वो इस वॉर्म से बाहर आएगा, जब उसका जन्म होगा, तब क्या है कि वो जो फ्लावर है वो क्या है, अनफोल्ड हो जाएगा, यानी कि वो जो फूल है वो खिल जाएगा। द चाइल्ड इज कॉल्ड मेड बिकॉज इट इज़ द क्रिएशन ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसे मेड कहा गया है क्योंकि ये क्रिएशन है पेरेंट्स की। व्हेन व्हेन इट बिकम द चाइल्ड इज कॉल्ड मेकर, इसके साथ ही बच्चे को मेकर भी कहा गया है। ऑल्सो बिकॉज, ये आपका फोर्थ स्टैंडर्ड है। बिकॉज व्हेन ही बिकम अ मैन, कि जैसे ही वो अगर मैन या वुमेन बनता है, ही विल ऑल्सो क्रिएट ए चाइल्ड, देन वो भी क्या है कि आगे चाइल्ड को क्रिएट करेगा। इट इज़ अ क्वेश्चन, ये जो बच्चा है ये अभी एक क्वेश्चन है, टिल इट टेक बर्थ, जब तक कि ये जन्म नहीं ले लेता है। और वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट इज़ इट्स कलर, हाउ ब्यूटीफुल इज इट, कि इस यानी कि उसका कलर कैसा होगा बेबी का, वो कितना सुंदर होगा। इट आर अननोन, ये सब चीज़ें हैं जो ये अभी अननोन है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। हैज़ द चाइल्ड इट सेल्फ इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पोएट्रेस है वो कहती है कि ये जो बच्चा है ये खुद ही क्या है, एक क्वेश्चन है। बट व्हेन इट विल टेक बर्थ, लेकिन जैसे ही इसका जन्म हो जाएगा, इट विल गिव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन। इसके साथ ही जैसे इसका जन्म हो जाएगा, तब यही जो बेबी है यही हर प्रकार के जो भी उनके क्वेश्चन है बेबी से रिलेटेड वो सभी आंसर देगा। मीन्स कि यही क्वेश्चन है और यही आंसर है। इट इज स्ट्रिकिंग इट्स हेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वॉर्म व्हेन इट टेक द बर्थ, द लाइट ऑफ ब्लेड में डिस्टर्ब इट। तो यहाँ पर क्या है कि जो पोएट्रेस है वो सोचती है कि जब ये बेबी है जो वomb से बाहर आएगा, तब क्या है कि कहीं ये ब्लेड की जो लाइट है उसको देखकर डिस्टर्ब ना हो जाए, डर ना जाए, जिसके कारण क्या है कि कहीं इसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। द पोएट्रेस अफ्रेड ऑफ गिविंग द बर्थ टू अ चाइल्ड। तो यहाँ पर जो पोएट्रेस है उसे कहीं ना कहीं डर भी लगता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। शी आस्क हर हस्बैंड टू होल्ड हर, वो अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम मुझे पकड़ कर रखना। इसके बाद है राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम। द पोइम इज मेड अप ऑफ 4 स्टैंजा। ये जो पोइम है इसमें 4 स्टैंजा है। द फॉर्म इज मेड लिमिटेड, और इसकी जो फॉर्म है वो लिमिटेड है। देन दैट ऑफ अ नॉवल विच रन्स फ्रीली अक्रॉस द पेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि ये क्या है कि इसकी जो फॉर्म है वो लिमिटेड है, जैसे कि जो नॉवल होता है उसकी फ्रीली होती है, उसमें कोई पेजेस है जो उसकी लिमिट नहीं होती है। द टेक्स्ट हैज़ फॉर्मल पोइट्रिक फीचर। ये जो टेक्स्ट है इसमें क्या है कि पोइट्रिक फीचर्स भी हैं। सच एज मल्टीपल स्टैंजा कंटेनिंग इक्वल मैनर ऑफ लाइन, कि इसमें जो भी स्टैंजास हैं उन सब में क्या है कि इक्वल नंबर्स ऑफ लाइन, यानी कि सभी स्टैंजा की क्या है इक्वल नंबर्स, लाइन्स है जो उनमें क्या है इक्वल नंबर्स हैं। लाइन्स ब्रेक बिटवीन स्टैंजा एंड रेगुलर नंबर ऑफ बीट पर लाइन। इसके साथ ही क्या है कि ये जो लाइन है यहाँ पर लिंक होगा, एक सेकेंड, लाइन्स एंड लाइन्स ब्रेक बिटवीन द स्टैंजा, इसके साथ ही जो लाइन्स है वो ब्रेक होती हैं स्टैंजा में, और इसके साथ ही रेगुलर नंबर ऑफ बीट, रेगुलर नंबर, हर एक लाइन में क्या है रेगुलर नंबर्स में बीट है। द पोइम हैज़ मोर देन वन इंटेंट ऑडियंस। इसके साथ ही इस पोइम में क्या है एक से ज़्यादा ऑडियंस है। द प्राइम ऑडियंस ऑफ इज द हस्बैंड ऑफ द पोएट्रेस। पहली जो ऑडियंस है वो पोएट्रेस के हस्बैंड है। इट इज़ नो दैट, ये हमें पता है, द फैक्ट दैट जूडिथ राइट एड्रेस दिस पोइम टू हर हस्बैंड, यानी कि जूडिथ राइट जो पोएट्रेस है उन्होंने ये जो पोइम है वो अपने हस्बैंड को एड्रेस करते हुए लिखी है। द सेकेंड ऑडियंस इज एवरी वुमेन एंड एवरी मैन, और उसके बाद जो सेकेंड ऑडियंस है वो कौन है, हर एक वुमेन और हर एक मैन। इसके बाद थर्ड ऑडियंस
फॉर द टेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ लर्न पर्सन। इसके साथ ही जो थर्ड ऑडियंस है वो कौन है, लर्न पर्सन, यानी कि जो भी इस पोएम को पढ़ रहे हैं, जो भी लर्न पर्सन है, वो सभी क्या है, थर्ड ऑडियंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टाइटल ऑफ द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेरी एप्ट एंड अप्रोप्रिएटेड, कि ये जो टाइटल है इस पोएम का वो प्रासंगिक है, सही है। द टाइटल वुमेन टू मैन मेक द पोएम यूनिवर्सल मोर देन जस्ट अ पोएम। तो ये जो टाइटल है ये इस पोएम को यूनिवर्सल बना देता है। फॉर्म ऑफ वाइफ टू हर हस्बैंड, कि इसमें क्या है कि हस्बैंड ने अपने वाइफ ने अपने हस्बैंड को एड्रेस करते हुए ये पोएम लिखी है। देर आर नो नेम गिवन टू द वुमेन एंड मैन। सो इसके साथ ही इस पोइम में जो मैन या फिर जो वुमेन जिनको भी एड्रेस किया गया है उनका नाम नहीं लिखा गया है, जिसके कारण क्या है, ये हर एक मैन और जो वुमेन हस्बैंड और वाइफ है जो उन्हें एड्रेस की गई है, जिसके कारण ये जो पोइम है ये यूनिवर्सल बन जाती है। द पर्पस ऑफ द पोइट्रेस, जो मेन पर्पस है पोइट्रेस का, वो इन दिस पोइम नॉट ओनली टू रिवील हर इमोशन टू हर हस्बैंड बट ऑल्सो द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो पोइट्रेस है उन्होंने जो अपने इमोशन है वो ना सिर्फ अपने हस्बैंड को बल्कि पूरे जो वर्ल्ड जो भी इस पोएम को पढ़ रहे हैं उन सबको क्या है, एक्सप्रेस किए हैं। सो होपफुली आपको ये जो पोएम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आप इस पोएम की अकॉर्डिंग टू स्टैंजा वाइज समझना चाहते हो तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है एंड उसमें वीडियो बनाई गई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।